सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गर्मा गर्म बहस। बानी की सेहत पर सियासत न करें, 4 महीने गफलत की बात को बयानिया न बनाएं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल, कहा जिस डॉक्टर से कहें उससे दोबारा चेकअप हो सकता है। आप बानी के इलाज से मुतालिक पिटीशन दायर करें, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा हम अमल करेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से ऑपोजिशन की करारदाद पेश। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत अवान ने करारदाद मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन का शोर शराबा। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी का जिन डॉक्टर से इलाज कराया गया वो आंख के स्पेशलिस्ट नहीं, आप मानिए गफलत हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने बाद बानी पीटीआई को आई ड्रॉप्स दिए गए। राना सनाउल्लाह बोले ये रिपोर्ट किसकी है? अली जफर ने कहा ये रिपोर्ट फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की है। राना सना ने पूछा 2 दिसंबर को अपनी बहन से मुलाकात में बानी ने आंख की शिकायत क्यों नहीं की? 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड हुआ, उसमें क्यों नहीं बताया गया? तोशाखाना के फैसले वाले दिन सलमान सफदर को क्यों नहीं बताया गया? बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया अगर आप जानबूझकर किसी की आंख को नुकसान पहुंचाएं तो पैनल कोड ऑफेंस है, उन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। बानी पीटीआई को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है बीमारी को नजरअंदाज किया जा रहा है। बानी पीटीआई की बीमारी जाने का कौन जिम्मेदार होगा? पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कें बंद हैं। बैरिस्टर गोहर का कहना था अगर धरने में रुकावट डाली गई तो फिर मुल्क भर में धरने होंगे। हम मामलात को सही समत में चलाना चाहते हैं, अगर हालात हमारे हाथों से निकले तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पाएगी। बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक बयानात हक़ाइक़ से मनाफी हैं। उनको आंखों की शिकायत अक्टूबर में नहीं हुई। बानी की बहन ने मुलाकात में ऐसी कोई बात नहीं की थी। यह हसास मामला है, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी को तकलीफ जनवरी में हुई। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पिम्स हॉस्पिटल में इलाज हुआ। आंखों के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा। बानी पीटीआई ने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की और 2 तस्वीर लगाई। बानी पीटीआई ने नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया। अफनानुल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा हम आपके लीडर को हॉस्पिटल लेकर गए और तमाम मुमकिन इलाज करवाया, आपके साथ स्कोर सेटल नहीं कर रहे। पीटीआई ने कुलसुम नवाज की तबीयत नासाजी पर बयानिया बनाया। ऐसा बयानिया बनाया कि कुछ लोग हॉस्पिटल में कुलसुम नवाज के कमरे में चले गए। आप देख लें कि बानी पीटीआई को सहूलियत दी जा रही है। राना सनाउल्लाह पर दौरान कैद कीड़े छोड़े गए। बीमारी साबित करने के लिए किसी के मरने का इंतजार करना सियासी बदकिस्मती है। साबिक वज़ीर आज़म की दाई आंख की 85% बिनाई ज़ाया होने का खदशा है। फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं बीबी कुलसुम नवाज की अदालत पर सियासत करने जैसी गलती दोबारा ना दोहराई जाए। राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर मिलकर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत का जायजा लें। ऑपोजिशन का बानी पीटीआई के जाती मुआलिज तक रसाई के लिए धरना। हुकूमत का ऑपोजिशन से बराह रास्त राब्ता। तारिक फजल चौधरी मुशीर सियासी उमूर सेनेटर सनाउल्लाह कुछ देर में ऑपोजिशन लीडर चैम्बर पहुंचेंगे। पार्लियामेंट हाउस के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद। सार्जेंट एट आर्म्स ने सिक्योरिटी पुलिस के सपोर्ट की। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट लॉजेस तक महदूद। मरकजी दरवाजे मुकम्मल सील। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस और पीटीआई अरकान के माबैन धक्कम पे। ऐवान के सामने कैदी वैन भी पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी पीटीआई को वहां मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद जेल दोबारा 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर तमाम तिबी सहूलियात मौजूद हैं। बानी पीटीआई को सजा इस्लामाबाद की अदालत से हुई। इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। पेशावर के असेंबली चौक में बल्दियाती नुमाइंदों का धरना। दोनों तरफ से सड़क बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वाटर कैनन भी पहुंचा दिया गया। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबाद की भी एहतजाज में शिरकत।
सेहत के शोबे में शफाफियत नागुज़ीर, गरीब आवाम के अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक ऐलान। मरीम नवाज का एमएस और सीईओ से खिताब। कहा अस्पतालों में अद्वियात इंसुलिन चोरी होती है, फार्मेसी वालों के साथ साजबाज करके अद्वियात बेची जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल आने वाले लोग अमीर नहीं होते। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स के ड्यूटी पर न होने की शिकायत आती हैं। ड्यूटी औकात में अगर डॉक्टर मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। शिकायत की वजह से सख्त फैसले करना पड़े। तमाम इमरजेंसीज को सेफ सिटी के साथ लिंक कर दिया है। शिकायत आती हैं सिटी स्कैन, एमआरआई की मशीन ख़राब है। अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसे ठीक कराया जाए ताकि मरीजों को दर बदर ना होना पड़े। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। मेरे आने से पहले हेल्थ का बजट 399 अरब था और आज 630 अरब रुपए है। खुदारा सिक्योरिटी स्टाफ पर नजर रखें, वो वार्ड में दाखिल होने के लवाकिन से पैसे लेते हैं। पीआईसी में पता चला। बांग्लादेश इंतखाबात में बीएनपी इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत। बीएनपी का इत्तेहादियों के साथ मिलकर 15 फरवरी को हुकूमत बनाने का ऐलान। बीएनपी इत्तेहाद की 299 में से 213 नशिस्तों पर बरतरी। जमात इस्लामी की 68 नशिस्तें, एनसीपी 6 सीटों पर कामयाब। 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार भी सीटें ले उड़े। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। नताइज की तस्दीक होने पर तारिक रहमान अगले वज़ीर आज़म होंगे। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनों को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीएनपी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बांग्लादेश में पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम को भी मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का मजबूत जमहूरी शराकतदारी के अज़्म का अयादा। सदर ममलिकत का बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का पैगाम। वज़ीर आज़म की बीएनपी के रहनुमा तारिक रहमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। दोनों ममालिक जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर काम करेंगे। बांग्लादेश रेफरेंडम में अक्सरियत का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। 65.3% वोटर्स के इस्लाहात की हिमायत। 34.7% ने मुखालिफत में वोट दिया। रेफरेंडम के अहम नुकात में कहा गया हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। अहम आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी कराया जाएगा। कोई भी सियासी शख्सियत 10 साल से ज्यादा वज़ीर आज़म नहीं रह सकेगी। सदर सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी मर्जी से मुआफ नहीं कर सकेंगे। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने यूएई को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। यूएई को IMF इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की गई। इक़्तिसादी जायज़ा के बाद यूएई के साथ हुकूमत दोबारा बातचीत करेगी। यूएई ने पहले भी $2 अरब सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर किया था। तस्लीम करता हूँ हादसात की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, हम इससे बरिउज़ जमा नहीं हो सकते। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा अगर कोई इमारत बनती है तो उसकी इजाज़त हुकूमत देती है, हमें इंजीनियर्स के साथ बैठकर मामलात को देखना है। गुल प्लाजा के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई। सिंध हुकूमत ने खुद को इससे बरिउज़ जमा करार नहीं दिया। सानेहा गुल प्लाजा के तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया। चीज़ों को बेहतर करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैमिली केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मियाँ बीवी की सुलह करा दी। कमरा अदालत में जज्बाती मंजर। इस्लामाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी इकट्ठे रहने पर राजी। अदालती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा बीवी को तहयात अलग पोर्शन में रखें, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता, बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, मर्द का काम है औरत को मना के रखे।
एटीसी लाहौर में जिना हाउस हमला और अस्करी टावर जलाओ घेराव के मुकदमात। अदालत ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समा पर वकला से दलाल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समात की। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 9 मई जलाओ घेराव के दीगर मुकदमात। एटीसी लाहौर ने पीटीआई रहनुमाओं की उबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक तौसी कर दी। फवाद चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। असद उमर, अलीमा खान, उज़मा खान, आजम सवाती की जानिब से 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर।